हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियोस में हमने बेसिक सीखा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, ऑर्डर, डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के, पर्टिकुलरली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर वहाँ से फॉर्मेशन हमने सीखा। अब मेन जो पोर्शन है वहाँ पे हम चल रहे हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। अब यहाँ पे जब भी मैं बोलूँ ना डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अभी फिलहाल हम बात क्या कर रहे हैं, ODE मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। तो अगर मैं सिंपली बोल भी दूं कभी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको अभी फिलहाल एज्यूम करना है कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि PDE तो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा, तो जब वो करेंगे तो अलग इशू है। तो अब मैं आता हूं कि किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, उसका जो डेफिनेशन है विद एग्जांपल्स क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे, और जो सॉल्यूशंस के टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सो दैट कि जो भी मेरा एफर्ट है आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाए। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले, अगर मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाए, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, बेल आइकन क्लिक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। ठीक है। याद रखिए, जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, ठीक है ना, क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना। अगर थोड़ा बहुत मैथ्स आती है मुझे, तो इस मोटिव में आप पार्टिसिपेंट बने फ्रेंड्स। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी ODE का सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझना है फ्रेंड्स। मैंने स्टूडेंट्स को देखा ना रटते हुए, रटना नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए, सॉल्यूशन क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, फॉर्मेशन लास्ट 2 वीडियोस में हमने जो सीखा कि एक फैमिली ऑफ कर्व्स दी होती थी। तो मान लीजिए ये फंक्शन ऑफ x और c, मैं मान के चल रहा हूं ना कि ये एक ही पैरामीटर है यहाँ पे, या एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इस फैमिली में। तो यहां से हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था फर्स्ट ऑर्डर का आएगा। जब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा बनेगा वो क्या बनेगा, dy/dx दिस इज इक्वल टू z फंक्शन ऑफ xy। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर ये फैमिली ऑफ कर्व्स दिया था, तो यहां से हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया। ठीक। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक इसका रिवर्स प्रोसेस है, मतलब उल्टा प्रोसेस। उल्टा प्रोसेस मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब हमें वापिस जो है ना ये फैमिली ऑफ कर्व्स निकालना। तो सॉल्यूशन अगर मैं बोलूं तो सिंपली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो रिप्रेजेंट, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिस फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है ना, वह उसी फैमिली ऑफ कर्व्स को निकालना, मतलब उसके इक्वेशन को निकालना, वही क्या होता है मेरा सॉल्यूशन। ठीक, समझ में आ गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देगा ये, तो इसका जो सॉल्यूशन की बात करते हैं, मैं बेसिकली जनरल सॉल्यूशन, तो क्या होगा, हमें ये फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन निकालना होता है। ये है सॉल्यूशन, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब बुक्स में कैसे डिफाइन करते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वो रिलेशन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करना मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में y की जगह अगर ये रख दूं तो राइट हैंड साइड मेरा आ जाए। ये है मेरा बुक का डिफिनीशन। लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, वो क्या होता है, हमें वापिस वो फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन निकालना होता है, या ये फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन ही इसका जनरल सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है ना, जिसको ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, जिस फैमिली को। ठीक है। चलिए, तो रिवर्स प्रोसेस हो गया। पहले हमने फॉर्मेशन सीखा फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन, और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वापिस ये फैमिली ऑफ कर्व्स निकालना। अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, जो इजी एग्जाम्पल हमने किया था, कहाँ गया ये देखिए इस एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं पूरा सॉल्यूशन का प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे सॉल्यूशन के प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये फैमिली ऑफ कर्व्स थी, जो इक्वेशन 1 लिखा मैंने,
और इस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करने वाला मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन ये था ये। तो अब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की अगर मैं बात बोलूं तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये मेरी फैमिली ऑफ कर्व्स जो है ना, ये यहां पे यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो जो बुक्स में लिखते हैं कि एक्स वाई में वो रिलेशन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही उसका क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन होता है। तो चलिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहां से ये अगर फैमिली ऑफ कर्व्स है तो y इक्वल टू मैं लिख सकता हूं अल्फा माइनस एक्स। यहां से ध्यान दीजिए, अब मैं बोल रहा हूं कि ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो मतलब क्या हुआ, यहां लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा तो राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए। जरा लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखिए। सो डी बाई डी एक्स ऑफ y की जगह आप रख दीजिए अल्फा माइनस एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी अल्फा बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, ये 1 ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 और इसका क्या होता है 1, एंड दिस इज 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। तो क्या हुआ, यहां से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ये जो रिलेशन है ना, इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखा तो राइट हैंड साइड आ गया। मतलब ये जो है इसको सेटिस्फाई करता है। मैं समझा पाया कि नहीं? तो यही क्या हुआ, ये जो है यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। और वही तो मैं आपको बोल रहा था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, वापिस वो फैमिली ऑफ कर्व्स को निकालना। देखिए कितना इजीली आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, अब सॉल्यूशंस के जो दो टाइप्स हैं उसको भी मैं यहीं पे बता दूं, ताकि फिर जो है हम सीधे डिफिनीशन में लिखूं, एग्जांपल यहीं से हो जाए। देखिए दो टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन के, बेसिकली 3 होते हैं, हम 2 पे फोकस करेंगे। ऐसा सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जिस सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो जितना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जनरल सॉल्यूशन। तो जैसे देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 1, और मैं बोल रहा हूं कि ये सॉल्यूशन है। देखिए ये सॉल्यूशन है, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है 1, तो ये क्या हुआ, उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं इस सॉल्यूशन में जितना इसका ऑर्डर है। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन का डिफिनीशन क्या हो गया, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अब यहां पे देखिए दूसरा जो टाइप होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो क्या करते हैं, अगर इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ना, जो जनरल सॉल्यूशन है, इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यूज दे दीजिए, जैसे अल्फा इक्वल टू 1। देखिए यहां पे ये जनरल सॉल्यूशन था, पूरी फैमिली ऑफ कर्व्स आ रही थी, स्ट्रेट लाइंस। अब इसमें अल्फा इक्वल टू 1 दिया तो ये मेरी एक पर्टिकुलर केस आया ना, ये वाली केवल स्ट्रेट लाइन आएगी, ये वाली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हुआ कि अगर मैं जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, उसको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दूं। अब देखिए ये भी सॉल्यूशन होगा, रख के देखिए यहीं पे अल्फा की जगह बस 1 रख दीजिएगा तो ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पूरा प्रोसेस समझ में आ गया जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा था। अब आते हैं डिफिनीशन पार्ट पे, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो चलिए अब सीधे इन चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत डीप में जाके आपको मतलब विजुअलाइज करवाने की कोशिश किया। अब आपको चीजें मैं जो डिफिनीशन यहाँ पे लिखूंगा तो अब समझ में आएगा। तो सोल्यूशन क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ऐसी रिलेशनशिप जो कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो सीधा सीधा मैं लिख दूं, अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑब्वियस ही बात है फ्रेंड्स, हम ओडीई की बात कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन between dependent and independent variables
independent variables which satisfies the given differential equation. given शॉर्ट में लिख दिया differential equation. तो ये सिंपल सा डिफिनीशन है जो बुक्स में आपको मिलेगा, लेकिन एक्चुअली जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि वापिस वो फैमिली ऑफ कर्व्स निकालना, ठीक है ना। चलिए अब जो है सोल्यूशन का डिफिनीशन आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्चुअली भी देखा हमने, एग्जांपल के थ्रू भी वेरीफाई किया। अब जो मेन है हमारा क्या, टाइप। देखिए 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी ओडीई का, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन ओडीई, ठीक है ना। ओडीई के सॉल्यूशन में बेसिकली हम 2 सॉल्यूशंस पे फोकस करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था क्या, जो मैंने बताया था जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या, जनरल सॉल्यूशन, हाँ, जनरल सॉल्यूशन। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टाइप होता है वो क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। और तीसरा टाइप कभी कभी ये आगे देखेंगे, नेट वगैरह लेवल पे जाएं तो यहाँ पे आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या, सिंगुलर सॉल्यूशन। इस पे अभी फोकस नहीं करेंगे, मैं डिफिनीशन बता देता हूँ बट इसको बाद में। देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या है, हमने इस एग्जांपल से देखा कि ऐसा सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो जितना उसका ऑर्डर हो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का ना। तो 1 ऑर्डर 1 कांस्टेंट, तो ये जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन को मैं लिख दूं क्या, अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन इन विच there are as many arbitrary constants as order of differential equation, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी ओडीई का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर था। अब आते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हमने देखा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन in which if we assign what, particular values, ठीक है ना, particular value to arbitrary constants, समझ में आ गया। तो चलिए जनरल सॉल्यूशन उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितना उसका ऑर्डर, जैसे पिछला एग्जांपल ये देखिए जो हमने किया था, यहां पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 2, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे ए और बी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है और इन कांस्टेंट्स का नंबर 2 किसके इक्वल है, इसके ऑर्डर के, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के। तो ये मेरा जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें ए और बी को अगर मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यूज असाइन कर दूं, जैसे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, यहां पे जो एक पोर्शन रह गया था सिंगुलर सॉल्यूशन। देखिए सिंगुलर सॉल्यूशन करेंगे हम लोग मे बी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री वाले केस में, और आगे भी आगे आते रहता है। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन में फर्क क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है ना जनरल सॉल्यूशन में, उनको वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू देके निकाल लेते हैं। लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी सॉल्यूशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन इस
इसको हम जो है ना यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होते हैं ना उनको पर्टिकुलर वैल्यूज देके हम नहीं निकाल सकते। यही अंतर है सिंगुलर और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। आगे जब करेंगे, जब आएगा तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगी। जस्ट मैंने आपको बता के यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक, तो ये था ऑल अबाउट सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मैंने बिल्कुल डिटेल में जाके बताने की कोशिश किया आपको। ठीक है, अब जो हमको जो फोकस करना है, आपका जो सिलेबस है मैं देख रहा था इस सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर का, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ओडीई। तो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ओडीई ना, ओडीई मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मतलब क्या? जैसे देखिए dy बाई डी एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, और यहाँ पे मैंने साइन x लिख दिया। फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हुआ, हमें जो अभी पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के बारे में। आप 12 में भी कुछ होमोजेनियस, लीनियर और वेरिएबल सेपरेबल आप पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होता है, वो मेजर जो है 4 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस। वो आपको पता चलेगा, हम करेंगे। जिसमें पहला होता है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है ना, क्या? वेरिएबल सेपरेबल। तो ये हो गया मेरा वेरिएबल सेपरेबल। सेकेंड क्या होगा? होमोजेनियस। क्या? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। फिर आता है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। और थर्ड जो लास्ट जो आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो टाइप्स है ना, मतलब अलग अलग कंडीशन, जैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको इन्हीं 4 कैटेगरीज में जो है हम डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशन। जैसे वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे तो वो वेरिएबल सेपरेबल हो गया। होमोजेनियस आप पढ़े होंगे फंक्शन फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर एग्जैक्ट की भी बात उसी तरीके से करेंगे, फिर लीनियर की बात करेंगे। ये 4 है जिसमें आप ऑलरेडी अप टू 12 लेवल वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस एंड लीनियर पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़े हैं। यहाँ पे थोड़े से और अच्छे से करेंगे। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, रिड्यूसिबल टू लीनियर, ये केसेस आपने अप टू 12 लेवल नहीं पढ़ा है, वो एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे, और वहीं से क्वेश्चन भी बनेंगे। और एग्जैक्ट बिल्कुल आपका नया होगा जो आप नहीं पढ़े हैं, तो इसको भी हम करेंगे। ये 4 फॉर्म्स हैं या टाइप्स अगर मैं बोलूँ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ओडीई का, जिनके सोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो 1 बाय 1 पहले वेरिएबल सेपरेबल आप करके आए हैं, तो ये थोड़ा इजीली समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से स्टार्ट करेंगे। अगर इस वीडियो का एफर्ट मेरा आपके पास पहुंच पाया होगा क्रिस्टल क्लियर वे में, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।